नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे ज्योग्राफी जीएस का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस आपके पास सही समय पर आते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप, और ये है हमारा एशिया प्रायद्वीप, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका, या कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में जो हमारा प्रशांत महासागर पड़ता है, वहां से होकर के हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट भी कहते हैं। और ये देखिए, ये है बेरिंग स्ट्रेट, जिसे बेरिंग जलसंधि भी कहते हैं। ये बेरिंग जलसंधि रशिया को अमेरिका से अलग करता है। अमेरिका का ये हिस्सा जो अलास्का है, ये अमेरिका का पास है, और यहाँ पर ये इसको अलग करता है, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी जितनी भी मेरिडियन लाइंस थी वो सब सीधी थी, और ये इस प्रकार वक्र रेखा क्यों है? ये एक बार मुड़ी, दो बार मुड़ी, तीन बार मुड़ी, चार बार मुड़ी, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11, 12, 13, 14 बार इस रेखा को मोड़ा गया है। इसका उद्देश्य ये था कि ये ऐसा न हो कि कोई द्वीप या कोई देश या कोई भूखंड के ऊपर से गुजरे और उस देश में 2 तिथियां कर दे। होता क्या है कि जब कोई वेस्ट से ईस्ट जाता है तो उसको एक दिन का लाभ होता है, और जब इधर से इधर आता है तो एक दिन की हानि हो जाती है। तो इसलिए प्रयास किया गया कि इसको चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा करना पड़े, लेकिन ये किसी भी द्वीप के ऊपर से या किसी भी देश के ऊपर से या किसी भी जो जमीनी भूखंड है उसके ऊपर से ना गुजरे, इसलिए इसको इतना टेढ़ा मेढ़ा किया गया। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसको 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट भी कहा जाता है। ईस्ट और वेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम होके गुजरती है, और उससे 180 डिग्री ईस्ट आ जाए चाहे 180 डिग्री वेस्ट आ जाए, हम इसी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आइए इसके बारे में वो फैक्ट्स देते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब आप समझ गए होंगे 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट है क्या। इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे आइडियल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज एन इमेजिनरी लाइन। हमने आपको बताया था कि जितनी भी लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, जिनको की दूसरा नाम है पैरेलल एवं मेरिडियंस, वो सभी इमेजिनरी लाइंस हैं, जिससे पृथ्वी पर लोकेशन सही से जानी जा सके। इसके लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जो इक्वेटर से दूरी बताती है या ग्रीनविच मीन टाइम से दूरी बताती है, और ये पृथ्वी के सरफेस पे इमेजिनरी लाइन है, और ये मैंने आपको बता दिया 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इट पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। ये प्रश्न आ सकता है कि वो पूछ लें कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 4 स्ट्रेट के नाम देते हैं, पाक स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, और उसमें से कहते हैं इसमें से किसमें से गुजरती है। और इंटरनेशनल डेट लाइन पर जब हम क्रॉस करते हैं तो एक दिन का अंतर पड़ जाता है। मैंने आपको बताया वेस्ट से ईस्ट जाने पे एक दिन हमको मिल जाता है, फायदा हो जाता है। फायदा कैसे हो जाता है? मान लीजिए हम यहाँ पे थे 15 तारीख को और इधर 14 तारीख है,
तो जैसे हम इधर जाएंगे तो हम 15 तारीख में जी रहे थे अपना जीवन और हम पुनः 14 में चले गए, तो हमको एक दिन का लाभ हो गया। अब हम वो सब चीजें फिर से कर सकते हैं जो हमने 14 तारीख को की थी। और अगर हम 14 तारीख को यहाँ पे बैठे हुए थे और हमने इस लाइन को पार कर लिया तो हम 15 तारीख में आ गए, तो जो 14 तारीख का जीवन हमें जीना था वो तो मिस कर गया जीवन से। इसलिए हमको वेस्ट टू ईस्ट जाने पे एक दिन का लाभ होता है। इसको 180 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको मेरिडियन कहते हैं, और जो उनका मान है, जो उनका डिग्री है, उसको आगे लगा के मेरिडियन कह देते हैं। आइडियल इज अ बाउंड्री वेयर ईच कैलेंडर डे स्टार्ट्स। ये वो बाउंड्री है जहां से प्रत्येक कैलेंडर का दिन स्टार्ट होता है। रोज कैलेंडर में एक दिन बदलता है, वो यहीं से बदलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिन को डिमार्केट करता है। एनी ट्रेवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूजेस वन डे। मैंने आपको बताया कि अगर पूरब से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन का नुकसान हो जाएगा, वहीं अगर वो पश्चिम से पूरब आएंगे तो उनको एक दिन का लाभ हो जाएगा। अब आप ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इस पर सही गलत कथन पे प्रश्न आ जाते हैं। तो हमारी जो आप इस तरह से ढूंढ सोचिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे चक्कर लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है, और उसको रोज एक नया दिन मिलता है पृथ्वी को। ऐसे ही आप समझ जाइए कि अगर जैसे पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है अर्थात पश्चिम से पूर्व जाती है, उसको रोज एक नया दिन मिलता है। ऐसे ही आप भी अगर पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो आपको भी एक दिन का लाभ होगा। अगर कोई पूछता है दिन का लाभ होगा तो हाँ, वेस्ट से ईस्ट जाने पे दिन का लाभ होगा, लेकिन डेट कम हो जाएगी। अगर 15 इधर वेस्ट में होगी तो उधर 14 हो जाएगी, इधर अगर 20 होगी तो उधर 19 हो जाएगी। भारत में 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट, ये जो लाइन है इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और यही का जो लोकल टाइम है उसी को हम पूरे देश के लिए एक समय मान लेते हैं कि जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे समय है वही पूरे देश का समय मान लेंगे। वैसे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में सूर्योदय में 1.5 घंटे का अंतर है, लेकिन हमने बीच की एक लाइन को स्टैंडर्ड लाइन मान लिया जिसको नाम दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, उसी को हमने देश की लाइन मान लिया। ये जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। अर्थात अगर लंदन में 6 बजे हैं तो हमारे वहां 11:30 बजा होगा। उनके वहां 6 बजे सुबह के हैं, हमारे वहां 11:30 बजे दोपहर के। तो लिखते हैं IST = GMT + 5:30 आवर्स। और ये जो हमारी रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कहाँ से गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास से मिर्जापुर शहर है या मिर्जापुर जिला है, वहीं से गुजरती है। मिर्जापुर नाम सुनने के बाद आपको मिर्जापुर वाली वेब सीरीज याद आ गई होगी, तो याद रखिएगा कहां से गुजरती है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 82 डिग्री 30 मिनट वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, और इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो एक दिन कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेशनल जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट है, जो बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रयास किया गया है कि किसी भी द्वीप के ऊपर से न गुजरे, चाहे इसको जितना भी टेढ़ा मेढ़ा करना पड़े। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी लॉन्गिट्यूड्स सीधे हैं? तो उत्तर होगा नहीं। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है या मेरिडियन है वो लाइन सीधी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, उसे जानबूझकर टेढ़ी मेढ़ा बनाया गया है। तो
ये छोटा सा टॉपिक था, इसको यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आप उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।